मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बच्चे बहुत परेशान थे। कह रहे थे कि सर मुझे सेंट्रल आइडिया अच्छा सा एक सरल भाषा में प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में सरल शब्दों में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया क्रिएट किया है। तो चलिएगा देखते हैं। माई मदर एट 66 पाठ का नाम है, पोयम का नाम है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको परीक्षा में यही मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा। द पोएम माई मदर एट 66, यानी कि आपको लिखना है कि पोएम माई मदर एट 66, यानी कि जो पोएम का नाम है माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। तो जो पोएम है माई मदर एट 66 यह कमला दास ने कंपोज की है। अ फेमस इंडियन राइटर, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका एंड पोट्रेस और कवित्री भी हैं। दिस पोएम शोज पोट्रेस लव टूवर्ड हर मदर। दिस पोएम यानी कि यह कविता, आप लिख सकते हैं यह कविता सोज यानी कि दिखाती है, पोट्रेस यानी कि कवित्री का, लव यानी कि प्रेम, टूवर्ड्स यानी कि और, हर मदर यानी कि अपनी माँ की। ठीक है, तो यह कविता कवित्री का अपनी माँ की ओर प्रेम को प्रदर्शित करती है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ग्रोइंग एज ऑफ हर मदर एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर। दिस पोएम यानी यह कविता इज बेस्ड यानी आधारित है, यह कविता आधारित है ऑन द थीम ऑफ ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र के सिद्धांत पर, ऑफ हर मदर यानी उसकी माँ की। तो यह कविता उसकी माँ की बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है, एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर, और उसको खोने के डर पर आधारित है। वन डे, एक दिन, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के दिन, द पोएट्रेस was going to airport from Cochin for Cochin from her paternal home। कवित्री वाज गोइंग जा रही थी, टू एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट, फॉर कोचिन कोचिन के लिए, फ्रॉम हर पैटर्नल होम यानी कि अपने पैतृक घर से। एक दिन कवित्री अपने पैतृक घर से कोचीन के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। हर एज्ड मदर, उसकी उम्रदराज माँ, वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, वॉज सिटिंग बैठी हुई थी, बिसाइड हर उसके बगल में, इन द कार यानी कि कार में। उसकी उम्र दराज या अधिक उम्र की माँ उसके बगल में कार में बैठी हुई थी। द पोएट्रेस नोटिस्ड हर, कवित्री ने नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया, हर यानी कि उन पर, कवित्री ने उन पर ध्यान दिया। मदर हु वॉज डूजिंग, मदर यानी कि माँ, हु वॉज डूजिंग जो ऊँग रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपेंड और उनका मुंह खुला हुआ था। यानी कि माँ जो उनकी थी वो ऊँग रही थी, उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था। ऑन सीइंग हर मदर एजिंग कंडीशन, अपनी माँ की उम्र की दशा को देखकर, शी फेल्ट सैड उसको दुख हुआ, बट लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड लेकिन बाहर की दुनिया ने, बाज फुल ऑफ लाइफ जीवन से भरी हुई थी, एंड हैप्पीनेस खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन बाहर का जहान खुशियों से और जीवन से भरा हुआ था। देन तब, दे रीच्ड एयरपोर्ट, तब वे एयरपोर्ट पहुंचे। द पोर्ट्रेस
लुक्ड अगेन एट हर मदर। कवित्री ने लुक्ड यानी कि देखा, अगेन यानी कि दोबारा, एट हर मदर अपनी माँ को। कवित्री ने दोबारा अपनी माँ को देखा। हु वॉज लाइक अ लेट विंटर मून, जो सर्दियों के लेट विंटर मून यानी कि सर्दियों की चंद्रमा की भांति थी, जो सर्दियों के चंद्रमा की भांति थी। हर चाइल्डहुड फियर, उसका बचपन का डर, रिवाइव्ड पुनः जीवित हो गया, उसके बचपन का डर पुनः जीवित हो गया। बट लेकिन सी बेड गुड बाय टू हर एज्ड मदर विथ स्माइल, लेकिन उसने बेड अभिवादन किया गुड बाय कह करके, अलविदा कह करके, टू हर एज्ड मदर अपनी अधिक उम्र की माँ को, उम्र दराज माँ को, विथ स्माइल मुस्कुराकर। तो उसने मुस्कुराकर अपनी उम्र दराज माँ को अलविदा कह के अभिवादन किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। होशियार बच्चे ऐसे ही लिखते हैं ताकि उनको अच्छे अंक मिल जाएं। बेहतरीन लिखा गया है। चलिएगा, कोशिश करेंगे आपको समझाने की आगे फिर। धन्यवाद।